माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर प्राइसिंग। जब प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स को यूज करता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन फैक्टर्स को अपनी सर्विसेज के लिए कुछ पे करना पड़ता है, लाइक लैंड के लिए रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग आज हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर प्राइसिंग के अंदर कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। फैक्टर्स का प्रोडक्शन करने में कितना कंट्रीब्यूशन है उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? जब हमने प्रोडक्शन को, जब प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स को हायर किया, काम करने के लिए परचेज किया या उनको रेंट पे लिया, तो कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ा, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर के अंदर टू टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज एवरेज प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब हम प्रोडक्शन करने के लिए बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए एक फैक्टर को की यूनिट को इंक्रीज करने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है, कितना इंक्रीमेंट होता है, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लाइक लेबर को इंक्रीमेंट करने से कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर हम तीन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, थर्ड इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एमपीपी। जब प्रोडक्शन करने के लिए बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ एक फैक्टर को ही इंक्रीज करते हैं, तो टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है। मान लिया कि हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसको कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एमपीपी इज इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एन टोटल माइनस टीपीपी एन माइनस 1। मतलब जो करंट का है और पास्ट करंट माइनस पास्ट का जो फिजिकल आउटपुट है, या फिर एमपीपी इज इक्वल टू चेंज टीपीपी डिवाइड बाय लेबर। लेबर में इंक्रीज करने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ। सेकेंड टर्म इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एमआरपी। एमआरपी क्या होती है? जब हमने प्रोडक्शन करने के लिए बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसको कहते हैं एमआरपी। लाइक कि लेबर को हमने इंक्रीज किया तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमआरपी इज इक्वल टू टीआरपी एन माइनस टीआरपी एन माइनस 1, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एमआरपी चेंज इन
टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम मार्जिनल रिवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। थर्ड इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कि एमपीपी मल्टीप्लाई बाय एआर, तो क्या आ जाएगा वीएमपी इज इक्वल टू एमपीपी इंटू एआर। हम जब प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी कंडीशन है मार्केट की जहां पर कोई भी सिंगल फर्म अपने प्रोडक्शन के द्वारा अपने प्राइस के द्वारा दूसरी फर्म्स के उनकी प्राइस और आउटपुट को चेंज नहीं कर सकती। तो वहां पर जितने भी मतलब की फर्म्स फिक्स प्राइस पर कितना भी आउटपुट कर सकती है, तो वहाँ फैक्टर मार्केट में क्या होता है कि हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो हमारी एम आर पी क्या है एम पी पी इंटू एम आर, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है एम पी पी इंटू ए आर। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर होता है, तो इसलिए एम आर पी इक्वल होता है वी एम पी के। बट इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एम आर और हमारा ए आर इक्वल नहीं होता, इसलिए वी एम पी एम आर पी के इक्वल नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी को। एवरेज प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर्स की पर यूनिट कितना आउटपुट हो रहा है उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर हम टू टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सेकंड एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, पर यूनिट प्रोडक्शन मतलब कि यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स की जब हम पर यूनिट कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रोडक्टिविटी को। एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम डिवाइड करेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब हम एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का क्या है कि वेरिएबल फैक्टर्स की पर यूनिट कितनी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है उसको कहते हैं एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एआरपी को, टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हम एआरपी को ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम एआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर को। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है, जब प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा जो फैक्टर्स को यूज किया गया है या तो उनको हायर करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, या फिर उनको रेंट पे या हायर करना पड़ता है, जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फैक्टर टू टाइप्स की होती है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट
सेकेंड इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फिक्स फैक्टर कॉस्ट में क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए पर यूनिट वेरिएबल की कितनी कॉस्ट आ रही है उसको कहेंगे एवरेज फैक्टर कॉस्ट। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम AFC को, TFC डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर ऐसे डिटरमाइन किया जाता है, किया जा सकता है जैसे कि हम लेबर को ही चेंज करते हैं तो हम लेबर से डिवाइड कर देंगे तो टोटल फैक्टर को, तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जब एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जितनी कॉस्ट आ जाती है तो उसको कहते हैं MFC। MFC कैसे कैलकुलेट की जाती है, TFC एन माइनस। तो आगे हम डिस्कस करते हैं फैक्टर मार्केट और मोनोपोली और प्रोडक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कोई इसमें फर्म्स जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा होता है। तो फिक्स प्राइस पर कितने ही आउटपुट को, कितने भी फैक्टर्स को अपने काम पर लगा सकती है, इसलिए AFC इक्वल टू MFC होता है। बट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम फैक्टर्स को ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा AFC, ये हमारा MFC। जैसे जैसे फैक्टर्स को ज़्यादा यूज करेंगे तो MFC के इंक्रीज होने से हमारी फैक्टर कॉस्ट भी, एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप you understand this topic. Thank you for watching. If you want some more content, like and subscribe my channel. Thank you.